हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित हार्मोन के स्रोत एवं कार्य लिखिए। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रिनलिन, चौथा है एस्ट्रोजन, पांचवा है ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अंतःस्रावी ग्रंथियां व एवं हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां या नलियां होती है जो कि नलिका विहीन नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ये क्या करती है? जो इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं वो सीधे रक्त में स्रावित होते हैं या रक्त में मिल जाते हैं। इस वजह से इनको वाहिनियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो हमसे पूछा गया है, इसमें थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है हमें थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन एक प्रकार का थायराइड से निकलने वाला हार्मोन होता है। थायराइड थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो इसमें क्या होता है? ये पूटकों और भ्रूण ऊतकों की बना होता है और भ्रूण ऊतक का बना होता है। और इसमें जो पूटक कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? दो हार्मोन सिक्रीट या स्रावित करती है। दो हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला है थायरॉक्सिन, जिसे T4 कहते हैं। दूसरा करती है वो ट्राईआइडो थायरॉक्सिन जिसे T3 कहते हैं, का संश्लेषण करती है। तो इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इनकी कमी से हमें घेंगा रोग होता है। घेंगा व गलगंड रोग होता है। घेंगा व गलगंड रोग होता है। और इसमें हो जाता है मिक्सीडीमा जो रोग होता है वो भी इसकी कमी से हो जाता है। तीसरा है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो में क्या होता है? थायराइड थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे थायरॉक्सिन के बारे में। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन में क्या होता है? ये अग्नाशय में उपस्थित लेगरहैंस की दीपिकाओं 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 की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और ये इसका जो स्वभाव है वो प्रोटीन प्रकार का होता है। और इसकी कमी से इसका जो प्रभाव होता है
इसका प्रभाव ये ग्लूकोज ग्लूकोज का उपापचय ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण उपापचय का नियंत्रण करती है तथा प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ाती है। प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाता है और ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस में वृद्धि करता है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस में वृद्धि करता है। तो ये हो गया इंसुलिन के बारे में। तीसरा है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये एड्रेनलिन मेडुला से स्रावित होता है। एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है और इसका जो स्वभाव होता है वो होता है कैटिकोलामीन होता है और इसका जो प्रभाव होता है ये क्या करता है, शरीर को युद्ध के लिए तैयार करता है। युद्ध के लिए तैयार करता है और क्या करता है, ये श्वसन का नियमन करता है। श्वसन का नियमन करता है तथा रुधिर दाब का भी नियमन करता है। हृदय स्पंदन करता है। अब है हमारे चौथा, इसमें दिया है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, ये अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं से निकलता है और इसका जो स्वभाव होता है वो स्टेरॉयड प्रकार का होता है। स्टेरॉयड प्रकार का होता है। स्टेरॉयड प्रकार का, और इसके प्रभाव से क्या होता है, मादा में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। और ये क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनका भी विकास करता है। द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास करता है, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास। और है इसमें, अब अंतिम हमारे इसमें दिया है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसको पीटोसिन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है।
पीयूष ग्रंथि से। और ये क्या करता है, प्रसव के समय इसका जो स्वभाव होता है वो प्रोटीन प्रकार का होता है। और ये क्या करता है, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने व सिकुड़ने को प्रेरित करता है। और ये क्या करता है, स्तन ग्रंथियों से के दुग्ध के श्रावण को दुग्ध के श्रावण को भी प्रेरित करता है। तो ये हो गया है ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो हमारे प्रश्न में कुछ हार्मोन्स दिए थे, उनके कार्य, उनके स्रोत पूछे गए थे, जो हमने बता दिया है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।